हेलो एवरीवन, सुधांशु दिस साइड। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे गाइस। एंड आई होप जो हमने एनालिसिस करी थी उसके बेसिस पे आपको मार्केट में थोड़ी बहुत भी हिंट मिल गई होगी हाउ टू बाई, हाउ टू सेल। लाइक वी प्लान यस्टरडे, और लाइक वी प्लान यस्टरडे कि हमने जब भी इस लेवल को ट्रैप मार्केट करेगी हमने शॉर्ट करना है, सिंपल थी। एंड टारगेट हमें इसके बेसिस पे लो एंड क्लोजिंग की लेनी है। मार्केट ने सेम वैसे परफॉर्म किया एंड आपको बोल चुका था मैं, इम्पल्सिव एंड करेक्शन मूव पे ही हम प्लान करते हैं स्विंग और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी हमें करनी होती है। ठीक है, तो आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इम्पल्स एंड करेक्शन की मूव थी ना वो पूरी हो गई है। ठीक है, अब ये कल या परसों मार्केट खुल गई और अगर एक दिन और बुलिशनेस हमें मिल जाती है तो वी कैन प्लान फॉर अ स्विंग एज वेल। ठीक है, अगर आप यही चेक करोगे वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट की जो स्ट्रक्चर बन रही है वो देखो। अभी मैं सारे लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ एंड जो लेवल्स है वो देखो ध्यान से आप। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट दिखाया। ठीक है, जो एक तो यहाँ जो हमारी ओल्ड रेजिस्टेंस है वो चलो है ही है। अब रिसेंटली जो मार्केट स्टेज में फंसी हुई है वो इस कंसोलिडेशन वाले फेज में फंसी हुई है। एंड एट द सेम पॉइंट पे मार्केट ने इम्पल्स कर लिया। हायर हाई से एक मतलब एक नॉर्मल हाई बना रखा है मार्केट ने, और एक करेक्शन भी कर रही है। अगर एक भी कैंडल अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ भी स्विंग एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कंसोलिडेशन हो चुकी है। ये लेवल जो है वो टूट जानी चाहिए, इंट्राडे पे ही टूट जानी चाहिए। अगर प्रॉपर यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इसी लेवल पे, इसका मतलब ये है कि मार्केट एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट जो है वो ब्रेकआउट की प्रिपरेशन कर रहा है, तभी हम इसके बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हेंस यहाँ ये देखोगे इम्पल्स एंड करेक्शन इज डन। एक भी लेवल अगर इसकी ऊपर क्लोज होती है तो हम वैसे भी प्लान कर सकते हैं जो ये वाली लेवल है इसको इंट्राडे पे ही मार्केट क्लोज करेगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसा मैंने पहले देख रखा है, इसको मार्केट इंट्राडे पे एक सेकेंड टाइम पे, लाइक जो सेकेंड हाफ सेशन होती है 2:30 3 बजे के आसपास की, उसमें मार्केट एक बुलिश मोमेंट देके इसके ऊपर क्लोज कर ही देगा वो ऑटोमेटिक, अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। और अगर ब्रेक किया तो हमें एक, आपको जो टारगेट है वो 126 पॉइंट्स की जो टारगेट है वो आपको इजिली देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर इंट्राडे के लेवल पे एक बुलिशनेस यहाँ दिख रही है। इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट एंड हम ऊपर के टारगेट्स भी ले सकते हैं। इंट्राडे पे जो टारगेट्स आएंगे वो 100 पॉइंट्स के टारगेट आएंगे। अभी फ्रेश लेवल्स को बनाते हैं कि हमें इंट्राडे पे कैसे ट्रेड प्लान करना होगा। स्विंग में तो दिख रहा है कि चलो बन सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट 2 दिन के लो सेम, आज की लो और प्रीवियस डे की लो बिल्कुल सेम एरिया पे है, और एट द सेम पॉइंट में जो प्रीवियस डे की हाई है और आज की ऑलमोस्ट हाई है ये सेम पॉइंट पे है। तो हम इस लेवल को एज एन रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, एज रेजिस्टेंस हम इस लेवल को मार्क करेंगे। और एक क्लोजिंग की एरिया है, ये जो क्लोजिंग की एरिया ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने 2 दिन से पहले भी इसी लेवल पे क्लोजिंग करी है। उसके बाद मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट भी लिया है। यहाँ पर मार्केट ने एज अगेन सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड अगेन यहाँ पर सपोर्ट फिर ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड क्लोजिंग। तो ये जो 3 लेवल्स होने वाले हैं इंट्राडे पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, क्योंकि ये लेवल्स जो है वो 2 से 3 दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके हमें शो कर रहे हैं। अब हम बाइंग के साइड में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा इम्पल्स एंड करेक्शन मूव कंप्लीट हो गया एंड ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर जहाँ रिटेलर्स कंफ्यूज होते हैं मार्केट में कि भाई हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे गिरी, जहां पर सब लोग कंफ्यूज होते हैं वहां हमारे बड़े टाइम फ्रेम की स्टोरी को देखो। इम्पल्स एंड करेक्शन इज डन। करेक्शन मार्केट, अब करेक्शन वाले मूव को ध्यान से अगर आप समझोगे तो ये देखो, मार्केट गैप डाउन खुलती है कल और रिकवरी करके ऊपर क्लोज कर दी है। और इसमें जितने सारे पेंडिंग ऑर्डर्स थे जिसको फेयर वैल्यू कैप्स के नाम से हम जानते हैं, उसकी भी जो भी लिमिटेशन ऑर्डर वगैरह थी सारी फुलफिल हो चुकी है यहाँ पर। तो कल तो मार्केट ने एक बुलिश इंडिकेशन ये दिया, गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर क्लोज कर दी है और अपने रेंज के डे हाई पे ही क्लोज कर दिए, विच इज अ गुड साइन फॉर अस। ओके, सो इंट्राडे पे कैसा प्लान करेंगे, ये 3 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए, सेलिंग सेटअप भी देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज पे है। तो टारगेट्स नीचे के भी मिल जाएंगे और ऊपर के भी मिल जाएंगे, बट अगर ऊपर के टारगेट्स मिलते हैं तो पहले क्या था कि पहले हम नहीं लेते थे, क्योंकि पहले ट्रैपिंग होती थी।
दिक्कत होती थी कि भाई अगर ऊपर का ट्रेड लिया तो ट्रैप ना हो जाए मार्केट। बट अब हम कॉन्फर्मेशन के साथ ले सकते हैं कि चलो अगर बुलिंग बुलिश सेटअप भी मिलती है तो हम प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एक दो तीन चार, ये चार लेवल्स के बीच में मार्केट अगर रहने वाली है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। एंड कल मार्केट की एक्सपायरी भी है, कल वीकली एक्सपायरी है, परसों मार्केट क्लोज है। तो कल एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड जैसी कि मेरी अपेक्षा है ये मार्केट से कि कल मोटी बाइंग आने वाली है। ठीक है, मोटी बाइंग आने वाली है क्योंकि होली का सीजन है, होली का टाइम है, सारे स्टॉक्स इतने जितने बेचने थे आज ही बेच डाला उन्होंने। तो अभी अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे इंडसइंड बैंक का, तो आपको याद होगा मैंने कल बोला था कि देखो हर किसी का अपना एक बाइंग सेटअप होता है। तो मेरा जो ऑर्डर था, ट्रिगर ऑर्डर, वो इस ऑर्डर ब्लॉक पे था 600 के आसपास। और मैंने लेट एंट्री प्लान करी है 650 के आसपास करी है क्योंकि मैं मिस कर गया था। बट नो वरीज, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, सो आई प्लान दिस ट्रेड। और आपको कल भी अगर याद हो तो हमने क्या पढ़ा कि अगर भाई इतनी घटिया ट्रेड है ये, अभी देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन 51,102 करोड़ के आसपास है। रिफ्रेश किया 53,000, 2,000, यानी कि देखो हमें सिर्फ पागल बनाया जाता है, समझ रहे हो बातों को। भाई 2,200 करोड़ की खरीदारी अचानक इंडसइंड बैंक में कैसे आ गई? जो 2,000 1,500 रुपए इनके मिल नहीं रहे थे वो वापस कैसे, मतलब ये सब चीजें ना, मतलब लिटरली रिटेलर्स को बेवकूफ बनाने का एक तरीका होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि न्यूज, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड बनना है इन्वेस्टिंग में, असल में देखो प्रॉफिटेबल की जर्नी का मतलब ये होता है गाइस कि डजंट मैटर आप एक मिलियनर बिलियनर बनो कि ना बनो। प्रॉफिटेबल इन द सेंस कि आप मेंटली प्रॉफिटेबल बन चुके हो, आप आरओआई की बातें समझना शुरू कर चुके हो। आपको नहीं पता कि लाखों करोड़ों का मतलब क्या होता है, आपको बस इतना पता है कि भाई आरओआई का मतलब क्या होता है। तो अब मान लो ये मेरी एनालिसिस थी और ये गलत भी हो जाती, आज 10% और गिर जाती, तो स्टिल मेरे को प्राउड फील होता कि चलो कोई ना, मेरे को और 10% डिस्काउंट में मिल गई। और जैसा कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक था जहां मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता हूं, मैंने अपने अकॉर्डिंग कल भी प्रिडिक्ट किया था कि चलो मेरी जो पर्सनल एनालिसिस है वो ऐसा कहती है। क्योंकि भाई 5 साल में ये सब देख रहा हूँ मैं, ट्रैपिंग रैपिंग मैनिपुलेशन ये वो, एक से एक न्यूज आती है मार्केट में। ठीक है, एक से एक न्यूज आती है मार्केट में, और ये सब चीजें बस रिटेलर्स को लिटरली बेवकूफ बनाने का सिंपल एक तरीका है भाई, लिटरली एक सिंपल तरीका है। तो अभी देखो 2,200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आराम से बढ़ गई, भाई आ गए पैसे इंडसइंड बैंक में। अगर बड़े प्लेयर्स अगर आपको भगाएंगे, जो 90% लोग बेच रहे हैं भाई, इसका मतलब समझो ना कि बड़े प्लेयर्स का गेम है। 90% में बड़े प्लेयर्स तो आते नहीं भाई, रिटेलर्स ही आते हैं। 30% मार्केट एक दिन में गिर जाएगी तो सबसे पहले उनकी फटती है। तो कॉमन सेंस की बात थी मेरे लिए। और 10% गिर जाती तो मैं और वेट कर लेता एंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को बाई करता। बट मेरी जो बाई हुई है वो 650 के आसपास हुई है। और बाद में मैंने फिर बाद में भी और भी एवरेजेस किए हैं, तो 650 इसके ऊपर ही बाई करा है मैंने। आई वॉज वेरी श्योर इस पर टैप होते ही ऊपर निकला एंड यहाँ कहीं मेरी एंट्री एक्टिवेट हुई है। सो मेरे को अच्छा लगा इंडसइंड बैंक में ट्रेड करके, और रिटर्निंग्स भी इजीली 1 डे के आसपास में ही रिटर्निंग मिलेगी 3-4%। और देखते हैं जब तक ट्रेल करेंगे करेंगे इस चीज को, अब छोड़ ही देंगे इसको। मेरे को अगर कोई चीज इतनी सस्ती मिले भाई, जो ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 70% डिस्काउंट में मिलेगी, भाई मैं तो ब्लाइंडली लेके बैठ जाऊंगा। 100 का माल 30 में मिल रहा है, मेरे को क्या ही चाहिए। तो आई एम श्योर मेरे लिए ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ से बाइंग वेट भी करता हूँ तो मेरे को तो भाई 200% का टारगेट दिख रहा है ऑल टाइम हाई पे। अगर 4-5 साल भी लग जाए इसको जाने में, नो वरीज, गिरने में लग जाए इसको 7 साल गिरने में लगे, बढ़ने में 3-4 साल और लगेंगे, तो बट 200% का जो टारगेट है भाई, वो एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो खत्म कर दे मार्केट को, समझ लिया, निफ्टी समझ लिया। जैसा प्लान हम करते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन वैसे ही हम करते हैं। हम मार्केट का ये नहीं कि भाई चलो मार्केट ऐसा ही करेगी, मार्केट जैसा करेगी हमारा प्लान वैसा एग्जीक्यूट होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, अगर ऐसा करेगी तो हम ऐसा कर लेंगे। हमारा यही बस कॉन्सेप्ट है भाई कि चलो ऊपर से ट्रैपिंग होगी तो मैं शॉर्ट करूंगा, बाइंग नहीं करूंगा। इतने दिन से मैं यही तो बोल रहा था कि शॉर्ट आएगी तो करूंगा, बाइंग नहीं करूंगा, मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी तो अगर मार्केट आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो अपने को क्या जाता है, हम बस वेट एंड वॉच कर सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं कल। थैंक यू।